अभिनंदन को वापस इंडिया के पास क्यों किया था? वो आपकी फूफी का पुत्र लगता था। अभिनंदन आपकी फूफी का पुत्र लगता था जो आपने इंडिया को वापस कर दिया था। सोचे ना, अब दिमाग क्यों नहीं सोचता ये? उसके बाद मैं अभी अलीमा खान साहिबा का मैं एक बयान में देख रहा था। मैं इस वक्त किसी सियासी जमात को टारगेट नहीं करना चाहता, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस कंट्री राइट नाउ, आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जनाब ये लोग जो है ना वो इस वक्त ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नवाज शरीफ और मोदी जो है ना वो आपस में बैठ के ये खेल रहे हैं, ये आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मेरे भाई, वो जब अभिनंदन यहां पे आया था तो उस वक्त क्या इमरान खान साहब मोदी के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे थे? उस वक्त ये पॉलिटिक्स चल रहा था। When will we start getting out of these conspiracy theories? कि नहीं जी वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो है ना उसको भी फेम मिल जाए तो इसको भी फेम मिल जाए। When are we going to get out of this? बिला वजह बैठ के एक चीज क्रिएट किए जाना, अगले के ऊपर शक करना। अच्छा, आप तो इतने लॉक कर रहे थे तो आपने मारे क्यों नहीं? तो फिर मोदी भी, वो अभिनंदन भी आपके पास था, क्यों जाने दिया उसको? अपने पास ढक के रखना था ना यहां पे। अब इसका भी दूसरा तरीका है देखने का चीज को कि अच्छा जी घुटने टेक दिए थे। नहीं। अब आए असल पॉइंट के ऊपर कि अगर 15 लॉक थे तो 15 मारे क्यों नहीं गए और अभिनंदन क्यों गया? दोनों की एक ही वजूहत है, क्योंकि आपने बैलेंस ऑफ पावर का ध्यान रखना होता है। आपने इतना एस्केलेट नहीं करना होता कि ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाए। आप कोशिश करते हैं कि नहीं, हम डिटरेंस जो है वो अपना बरकरार रखना चाहिए। अब डिटरेंस क्या होता है? लबना जाके मैं किस तरह समझावा था सारे कि भाई वो डिटरेंस क्या होती है कि भाई जी नहीं, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, यही प्रूव करना है बस। हम जंग की ख्वाहिश नहीं कर रहे। 15 जहाज जब आप गिराते हैं तो एक्चुअली आप जंग की ख्वाहिश कर रहे होते हैं। फिर 15 जहाज गिराने का मतलब है उड़ा दो, सारा कुछ उड़ा दो, खोल दो, पूरा फ्रंट खोल दो, उधर मकबूजा कश्मीर से लेके नीचे राजस्थान तक सब खोल दो। फिर सब खोल दें। कहने को तो और भी बड़ा कुछ था ना। अभिनंदन आपके पास था, अभिनंदन को लाइव टीवी के ऊपर बिठा के रख के चपेड़े मारते, ये वीडियो जब जारी होती इंडिया, क्या होना था वहां पे? यू कुड हैव डिसरिस्पेक्टेड अ पायलट, एन इंडियन पायलट। आप कुछ भी कर सकते थे उसके साथ, क्यों नहीं किया? उसको चाय क्यों पिलाई जब वो कह रहा था जी टी इज फैंटास्टिक? और ये विजुअल जो बन रहे थे क्यों बन रहे थे? बिकॉज आपने अपने आप को शो करना होता है कि आप एक रिस्पेक्टेबल, एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। दिस इज द रीजन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इस वक्त एक नफ्सियाती जंग चल रही है। बराए मेहरबानी उसके अंदर आग मत डालें। उसके अंदर आपका दुश्मन ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, और आप बीच में भी उसके अंदर और अपना जो हिस्सा है वो झोंक रहे हैं। करने को क्या मुश्किल काम है? आपके ख्याल में मुश्किल काम है? यहां से आपने एक ऑर्डर देना, आपके JF-17, J-10, आपके F-16 1 मिनट लगाएंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे। उनसे कहें जी करें, क्रॉस करें बॉर्डर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, उड़ा दो सबको जाके, पठानकोट सब उड़ा दो जाके। आपके ख्याल में फिर वो चुप बैठे रहेंगे? वो नहीं आएंगे यहां पे। और फिर आपकी इस धींगा मुश्ती के अंदर जब लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, हैदराबाद, सक्कर, अगर वहां पे नुकसान होना शुरू हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बार बार जो है वो पहले भी बात की है कि जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए अपने सियासी मकासद की खातिर कि मेरा जो एक नैरेटिव है, मैनू जड़ा चंगा लगता है, बस ओदी सपोर्ट जड़ा है ना मैं तहस नहस कर दूं सारा कुछ। इस तरह नहीं होता। सीखे जाके फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है, जब वॉर होती है तो आपने क्या अपना जोर दिखाना होता है और कितना दिखाना होता है। ये पढ़ लें, जाके किसी से 4 किताबें पढ़ लें, आपको पता लगेगा कि भाई इसको किस तरह हैंडल करते हैं चीजों को।